प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। चलिए सज्जनों, ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों से कल्की लीला के बारे में सुनते हैं। वो महापुरुष जो कलिकाल की अंतिम समय पर आएंगे, आकर यहाँ पर कल्की लीला खड़ा में शामिल होंगे और स्वयं भगवान वो महापुरुष को लेकर कल्की लीला खड़ा करेंगे। तो इस बार लीला खड़ा में खुद भगवान आएंगे, स्वयं सृष्टिकर्ता आएंगे। जो स्वयं सृष्टिकर्ता हैं, जो कभी भी अपने 4 युग में कभी भी नहीं आए थे। इतना सुंदर सृष्टि स्वयं सृष्टिकर्ता बनाए हैं, लेकिन इसको भोग करने के लिए, यहाँ पर लीला खड़ा करने के लिए कभी भी मनुष्य स्वरूप स्वयं सृष्टिकर्ता नहीं हुए थे। तो इस बार कलिकाल की अंतिम समय पर जब पाप भरा, अधर्म की भरा चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब आएंगे, ऐसा लिखा गया है भविष्य मालिका पर। चलिए सुनते हैं क्या लिखा गया है और यहाँ पर स्वयं भगवान क्या कह रहे हैं वो महापुरुष के बारे में, उनको कैसे यहाँ पर वर्णन किए हैं। चलिए सुनते हैं। हे गुरु हरे रूपधर कली जुगरे, रणे नाश दुष्टंकु बड़े, रसारे स्थापी धर्म तार भकत जन, गुपत हेल एते बेले। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो महापुरुष घोर कलिकाल में ही अवतरित होंगे और आएंगे। यहाँ पर वो ही हरि हैं, यहाँ पर रूप धारण करके, मनुष्य स्वरूप धारण करके आएंगे और यहाँ पर दुष्ट जनों को बलपूर्वक नाश करेंगे, पृथ्वी से उनको हटाएंगे, उनको नाश करेंगे, विनाश करेंगे। यहाँ पर बताया गया है रसातले और धरित्री धाम पर, इस पृथ्वी पर वो धर्म को स्थापन करेंगे, भक्तजन जो ही उनको तारण करेंगे, उद्धार करेंगे। और ऐसा काम जो महाकर्म महाधर्म है, भगवान की जो काम होता है, स्वयं भगवान जो बात लिखा गया है, करी कराऊ थाए मुहि मोबिनु अन्य गति नहीं। तो भगवान के बिना अन्य गति नहीं है, स्वयं भगवान ही करेंगे और करवाएंगे। वो महापुरुष के माध्यम से ही करवाएंगे, इस लीलाखड़ा को करवाएंगे, दुष्ट जनों को संहार करेंगे, धर्म को स्थापन करेंगे, भक्तजनों को उद्धार करेंगे, तारण करेंगे। तो खुद भगवान तो आएंगे, लेकिन सर्व कर्म धर्म वो महापुरुष के और वो गुरु के माध्यम से ही करेंगे। यही बात यहाँ पर लिखा गया है। और इसलिए बताया गया है कि घोर कलिकाल की समय पर रूप धारण करके वो महापुरुष आएंगे। वो महापुरुष को खुद भगवान यहाँ पर ऐसे वर्णन किए हैं, लेकिन आकर यहाँ पर गुप्त हो जाएंगे, गुप्त होकर रहेंगे। भगवान जब तक प्रकट नहीं होंगे, वो भी मानव समाज के सामने नहीं आएंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। और क्या बताया गया है सुनते हैं। अवधूत अनंत तुम्हेटी जगन्नाथ, तुम्हें कमला काली शिव, अनाक्षर ओंकार जोग यज्ञ सकल, तब नामरे अच्छी सर्व। तो स्वयं भगवान वो महापुरुष के अंदर रहे होंगे, लीन होकर, तलीन होकर, महाप्रेम अधीनस्थ होकर रहे होंगे। जो भी बोला जाएगा, जैसे महासमाधिस्थ होकर भी रहे होंगे। दोनों का महामिलन, महासंगम हो गया होगा। तो इस मुद्रा पर जब भगवान रहे होंगे, तो वो महाप्रेम और वो महाभाव मुद्रा में रहकर वो महापुरुष को स्वयं भगवान जो बोल रहे हैं, यहाँ पर बताया गया है कि अवधूत अनंत तुम्हेटी जगन्नाथ, हे गुरु, हे महापुरुष, आप ही अवधूत हैं। जो अवधूत के बारे में भविष्य मालिका में लिखा गया है, एक अवधूत आएंगे, वही अवधूत आप ही हैं। और आप ही खुद अनंत अनंत शक्तिधारी हैं और खुद अनंत प्रभु आप ही हैं। तुम्हेटी जगन्नाथ, और आप खुद ही महाप्रभु श्री जगन्नाथ आप ही हैं। हम सब आपके प्रजा ही हैं, क्योंकि स्वयं सृष्टिकर्ता अपने आप को वहां पर एक नौकर जैसे रखेंगे। जैसे राधा कृष्ण प्रेमामृत, जैसे राधा रानी के पास स्वयं प्रभु श्री कृष्ण जी ब्रह्मांड नायक जिनको बोला जाता है, वो जैसे रहते हैं, उनके अधीनस्थ हो जाते हैं, प्रेम के अधीनस्थ हो जाते हैं, प्रभु भी अधीनस्थ हो जाते हैं। ऐसे ही वो महापुरुष की और वो गुरु की अधीनस्थ हो जाएंगे स्वयं ठाकुर जी। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि वो गुरु ही सर्व हैं, उनके नाम पर ही सर्व रहा होगा। वो ही अवधूत होंगे, अनंत होंगे, अनंत प्रभु वो ही होंगे। और महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी भी खुद वो ही होंगे।
ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तुम्हें कमला काली शिव, हे गुरु आप भी माँ काली, कमला माँ महालक्ष्मी और प्रभु देवाधिदेव महादेव और शिव जी भी आप ही हैं, और अनाक्षर ओंकार आप ही हैं। जोगो यज्ञ सकल, जितना भी जोग है यज्ञ है सर्व सर्व आप ही हैं। तबो नाम रे अच्छी सर्व, आपके नाम पर ही सब रहा है। ये बात सिंपल सा बात है, वेरी सिंपल है। स्वयं भगवान जिनके अंदर में रहे होंगे तो बाकी सब सृष्टि जो भी है, जो अनंत प्रभु हैं, माँ कमला काली शिव जो बोला गया है यहाँ पर, अनाक्षर ओंकार अवधूत अवधूत अनंत जो भी बोला गया है, वो सर्व वो महापुरुष के लिए ही बोला गया है, और वो सर्व वो महापुरुष ही है। ऐसा यहाँ पर स्वयं भगवान बोल रहे हैं। ऐसा ही यहाँ पर बताया गया है। जैसे पानी और दूध का महामिलन पर दूध ही दूध हो जाता है, पानी का कोई पता नहीं रहता है। तो यहाँ पर बताया गया है, यदि वो महापुरुष दूध हैं और स्वयं निराकार जो नीर आकार है, जो पानी का आकार है, वो आकर उनके साथ मिल गए हैं, तो निराकार ठाकुर जी एक पानी सदृश होकर वो महापुरुष के साथ ऐसे मिल गए हैं कि पानी का पता ही नहीं मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पानी दूध पर नहीं है, ऐसा नहीं है। दूध ही है, पानी ही है, लेकिन पानी वो अंदर में महालीन हो गया है। इसीलिए ठाकुर जी वो महापुरुष को अति ही महाविराट करके यहाँ पर बताए हैं। ये संपूर्ण महाभाव जगत, महाप्रेम जगत की बातें हैं। ये हमारे पुस्तक की बातें नहीं। भविष्य मालिका पुस्तक को ऐसे ही पढ़कर, अपने आप पढ़कर ये बात को समझना भी कभी भी संभवपर नहीं। सदगुरु और सिद्ध गुरु की कृपा प्राप्त जन ही इसको बता सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और कोई नहीं जान पाएंगे। भविष्य मालिका को ऐसे ही पढ़ने से ये बात समझ नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ऐसे ही सालों साल गुजर जाएगा पढ़ने से, लिखने से, सुनने से, लेकिन ये बात समझ नहीं आएगा। सिर्फ सदगुरु जो है, जो भगवान के पार्षद जन हैं, वो ही समझा सकते हैं। हमारे गुरु जी सदगुरु थे और भगवान की उच्च कोटि की पार्षद जन थे, इसलिए वो इसके बारे में जानते थे और भविष्य मालिका को पढ़कर जान पाते थे कि भगवान वहां पर क्या लिखे हैं कड़की लीलाखड़ा के बारे में। ऐसे कोई पढ़कर नहीं जान पाएंगे। वो जो महापुरुष लिखे हैं वो बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे, बहुत उच्च कोटि की भगवत प्राप्त रससिद्ध भक्त जन थे। हमारे उड़ीसा की जो पंच शाखाओं ने जिन्होंने लिखे हैं, तो वो लेवल तक पहुंचने वाले संत जो हैं वो हमारे उड़ीसा की हो और उड़ीसा की बाहर के संत भी हो, वो ही समझ सकते हैं क्या लिखा गया है भविष्य मालिका पर। वास्तविक में भविष्य मालिका क्या है? भविष्य मालिका सिर्फ हम लोगों को कराने वाले बातें नहीं है, ये प्रलय हो जाएगा, ये महावेदी हो जाएगा, सिर्फ इतना बातें भविष्य मालिका पर लिखा नहीं है। और बहुत सारे बातें लिखा गया है। प्रभु जी कैसे आएंगे, उनका लीलाखड़ा कैसा होगा, एक भक्त कैसे जीवन अतिबाहित करना चाहिए, हमारा जीवन शैली कैसा होना चाहिए, ऐसे ऐसे बहुत सारे बातें लिखा गया है। विशेषतः प्रमुख बातें जो है भविष्य मालिका पर, वो गुरु और स्वयं ठाकुर जी की महाप्रेम मिलन और महाअंग मिलन, कैसे वो निराकार से साकार हो जाएंगे, कैसे दोनों महामिलन होकर यहाँ पर अवतरित होकर अधम मनुष्य समाज के सामने आएंगे और यहाँ पर भक्त जनों को उद्धार करेंगे, दुष्ट जनों को नाश करेंगे, ये कैसा होगा, वही कंसेप्ट ही भविष्य मालिका पर अति जबरदस्त ढंग में बताया गया है। इसको जानने के लिए स्वयं भगवान की डायरेक्ट कृपा की बहुत ही जरूरत है। वो जो डायरेक्ट कृपा स्वयं भगवान करते हैं, हम जैसे मनुष्यों को तो कभी नहीं करते हैं। वो उनकी जो अपने जन होते हैं, जो रसिक जन होते हैं, जो रससिद्ध जन होते हैं, जो संत होते हैं, उच्च कोटि के संत होते हैं, उनको ही करते हैं। और वो जो गुरु पहुंचे हुए गुरु होंगे, वो ही जान पाएंगे भविष्य मालिका शास्त्रों से, और कोई जान नहीं पाएंगे। ऐसे
सालों साल गुजर जाएगा। पढ़ने से, रिसर्च करने से कुछ भी हम लोग जान नहीं पाएंगे। ये जो हम बता रहे हैं भविष्य मालिका से, ये हमारे गुरुजी की कृपा प्रसाद ही है और कुछ भी नहीं है। तो भविष्य मालिका पर आज हम जो जानने को पाए, जो सुने, बहुत ही उच्च कोटि की बातें हैं, जहां पर स्वयं भगवान अति ही भावपूर्ण, महाभावपूर्ण अवस्था पर रहकर ही वो महापुरुष को वर्णन करते हैं। हे महापुरुष, हे गुरु, आप ही आएंगे घोर कलिकाल की अंतिम समय पर। ये कलिकाल समाप्त होगा, आपके माध्यम से ही होगा। आप ही हरि हैं, आप ही दुष्टजनों को यहाँ पर नाश करेंगे, आप ही धर्म संस्थापना करेंगे, भक्त जनों को उद्धार करेंगे और गुप्त होकर यहाँ पर रहे होंगे। आप ही अवधूत अनंत हैं, आप ही महाप्रभु श्री जगन्नाथ हैं, आप ही महालक्ष्मी महाकाली देवाधिदेव महादेव आप ही हैं। आप ही अनाक्षर ओंकार जोग यज्ञ सब आप ही हैं। आपके बिना कुछ भी नहीं, आपके नाम पर ही ये सब कुछ रहा होगा। बहुत ही भावपूर्ण, रसपूर्ण, अमृत बातें स्वयं ठाकुर जी, खुद ठाकुर जी यहाँ पर बताए हैं वो महापुरुष के बारे में। ये सब अनजान बातें हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग सिर्फ जानते हैं कि भविष्य मालिका पर ऐसा तैसा लिखा गया है, लेकिन ये कभी भी नहीं। हमारे उड़ीसा की संत बहुत ही उच्च कोटि को, बहुत ही उच्च कोटि की पहुंचे हुए संत थे, जो पंचसखा थे, और वो ठाकुर जी के पास से लाकर इस अमृत बातें को ही लिखे हैं। वो कैसे आएंगे, कैसे लीला खड़ा करेंगे। तो सज्जनों, ये सब बातें हमारे उड़ीसा की बातें ही हैं, स्वयं ठाकुर जी की श्रीमुख अमृत वचन ही है। धन्य है वो पंचसखा जिन्होंने लिखे हैं इस बातें को। स्वयं ठाकुर जी की कृपा पात्र वो थे, और हम तो अधम जन हैं। वो लिखे हैं तो ठाकुर जी की बातें हम लोग अब सुनने को पाते हैं, जानने को पाते हैं। स्वयं भगवान कैसे कल की लीला खड़ा करेंगे, कैसे आएंगे। तो वही भविष्य मालिका से हम आप लोगों को कुछ बातें सुनाते हैं और सुनाएंगे आगे भी। तो हम आश्रम की सेवायत हैं, डिसाइपुल्स हैं। गुरु जी के आश्रम पर काम वगैरह ज़्यादा रहता है, तो वीडियो वगैरह बनाना संभव पर नहीं होता है। तो जब भी समय मिलेगा आप लोगों के पास कल की लीलामृत को लेकर जरूर आएंगे। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।